उत्पत्ति अध्याय 5। यह अध्याय आदम के परिवार के बारे में है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया। जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें बनाया, आशीष दी एवं उसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हो गया, तब वह एक और बच्चे का पिता हुआ। यह पुत्र ठीक आदम सा दिखाई देता था। आदम ने पुत्र का नाम शेत रखा। शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में आदम के अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह आदम पूरे 930 वर्ष तक जीवित रहा, तब वह मरा। जब शेत 105 वर्ष का हो गया, तब उसे एनोश नाम का पुत्र पैदा हुआ। एनोश के जन्म के बाद शेत 807 वर्ष जीवित रहा। इसी शेत के अन्य पुत्र पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह शेत पूरे 912 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। एनोश जब 90 वर्ष का हुआ, उसे केनान नाम का पुत्र पैदा हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों इसके अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह एनोश पूरे 905 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, उसे मोहल्लेल नाम का पुत्र पैदा हुआ। मोहल्लेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों केनान के दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह केनान पूरे 910 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब मोहल्लेल 65 वर्ष का हुआ, उसे येरेद नाम का पुत्र पैदा हुआ। येरेद के जन्म के बाद मोहल्लेल 830 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह मोहल्लेल पूरे 895 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, तो उसे हनोक नाम का पुत्र पैदा हुआ। हनोक के जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह येरेद पूरे 962 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उसे मतूशेलह नाम का पुत्र पैदा हुआ। मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा। एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, उसे लेमेक नाम का पुत्र पैदा हुआ। लेमेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह मतूशेलह पूरे 969 वर्ष जीवित रहा, तब यह मरा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, वह एक पुत्र का पिता बना। लेमेक के पुत्र का नाम नूह रखा। लेमेक ने कहा, हम किसान लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को शाप दे दिया है, किंतु नूह हम लोगों को विश्राम देगा। नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुईं। इस तरह लेमेक पूरे 777 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उसके शेम, हाम और येपेत नाम के पुत्र हुए।